हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छा ही होंगे। तो कल का क्लास में हम क्वेश्चन हम त्रिकोणमिति का यानी 8 तक त्रिकोणमिति का हम क्वेश्चन कर चुके थे। तो आज का क्लास यानी कल क्लास 2 में हम कर चुके थे इतना, और आज क्लास 3 में हम लोग करने वाले हैं त्रिकोणमिति का पूरा सॉल्यूशन, है ना। तो आज का क्लास चलिए हम ज़्यादा वक्त लेते हुए नहीं, हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए हम वो रहा क्या क्वेश्चन, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया है और दूसरा क्वेश्चन दिया है, यानी इसमें क्या चीज़ 2 क्वेश्चन दे चुका है। तो हम लोग का निकालना है 2 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है। पहला क्वेश्चन बोला 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा प्लस 1 + cos थीटा इंटू 1 - sin थीटा, और दूसरा निकालने के लिए बोला है cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो कैसे हम बनाएंगे इसको, तो पहले हम सॉल्यूशन हर एक एग्जाम में हम लोग बढ़िया से मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बनाएंगे। तो पहला बार में हम सॉल्यूशन देना ही अनिवार्य है, देना ही तो देना ही है। तो फिर अब यहाँ से निकालना क्या कि दिया हुआ कि तो चलिए हम लोग दिया हुआ है क्या चीज क्वेश्चन में क्या बोला है, cot थीटा बराबर यानी cot थीटा बराबर 7/8, और फार्मूला होता है cot थीटा का क्या चीज, तो हम पहले ही बता चुके हैं कि sin थीटा बराबर b/h और cos थीटा बराबर b/h और tan थीटा बराबर क्या p/b। तो इसी का उल्टा हो जाता है, sin को उल्टा cosec थीटा बराबर h/p और cos को होता है sec थीटा बराबर h/b और tan को होता है क्या चीज cot थीटा, यानी cot थीटा का मान हो जाता है b/p। तो चलिए cot थीटा का मान हम लोग का क्या निकल चुका है, cot थीटा का मान निकल गया b/p। तो चलिए हम लोग को इसको एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो चलिए हम समकोण त्रिभुज बना देते हैं। आप लोग थोड़ा सा फिगर बढ़िया से बनाइएगा, है ना, कि समकोण त्रिभुज लगे थे ABC नाम धरते, ये 90 डिग्री का हम लोग बनाते हैं। तो चलिए cot थीटा बोला है ना, तो थीटा हम यहाँ पर ही मान लेते हैं, कहीं भी मान लीजिए थीटा, खाली A और B को छोड़ करके थीटा अगर अपने आप नहीं इसमें मानना चाहते हैं तो लंब कितना होता है, ये हम सब जानते हैं कि ये हो गया आधार, ये हो गया आधार, और 90 डिग्री के सामने वाला हो गया कर्ण, और ये हो गया क्या लंब। इसको हम इंग्लिश में P और H और क्या B, है ना। तो हम लोग क्या तो बोलता है कि B का मान निकल गया है कितना 7 और P का मान निकल गया है 8। तो हम लोग का क्या निकालना है, H निकालना है, हम लोग का क्या निकालना है H निकालना है। तो चलिए हम पाइथागोरस परिमेय से क्या निकालेंगे, H का मान यानी कि कर्ण का मान निकालेंगे। तो √P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो P का मान हो गया कितना, P का मान हो गया हम लोग का 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो √8 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो टोटल हो गया कितना 9 4 13 हो गया, और 6 4 10 1 11 हो गया, यानी कि कितना निकल गया हम लोग का √113, है ना। H का मान निकल गया क्या √113। तो हम लोग के क्या बोला है क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन फर्स्ट बोला है कि ये 1 + sin थीटा बटे 1 - sin थीटा, है ना। तो चलिए हम इसको यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन कि अब 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। तो चलिए हम इनको हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्या चीज़ कि जे 1 + sin थीटा यानी 1 + sin का मान होता है p/h और cos थीटा यानी 1 - p/h। इसको भी हम कर लेंगे क्या 1 + b/h और 1 - b/h। चलिए आप फार्मूला को हम दर्शा चुके हैं, है ना। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं कि फार्मूला का हम दर्शा दिए हैं। अब यहाँ पर हम इसको ले जाते हैं क्या चीज़ कि 1 + p/b यानी 1 + p का मान किया है, p का मान हो गया 8 और h का मान हो गया √13, यानी 8/√113 इंटू इसमें भी हो जाएगा 1 - 8/√113 और बटा क्या है
बी बटा एच और बी बटा एच दोनों में है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस बी का मान हो गया कितना, बी का मान हो गया पहला है क्या चीज 1 प्लस बी का मान हो गया 7 और एच का मान हो गया √113। तो इसमें एक बार प्लस में है एक बार क्या माइनस में, तो √113। तो चलिए हम लोग जानते हैं क्या चीज, ये बन गया फार्मूला पर कि a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। तो फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या चीज कि चूँकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि हम लोग का फार्मूला क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए हम लोग सोल्यूशन कर लेते हैं क्या चीज, इसको हम a मानते हैं, इसको b मानते हैं, इसको a मानते हैं, इसको b मान लेते हैं। तो चलिए कि पहले हम यहाँ पर, तो ये तो फार्मूला थोड़ा सा बाद में लगेगा, तो इसको पहले एलसीएम हम ले लेते हैं। क्या नेक पूछता है एक, नेक पूछता है एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, है ना। तो हम √113 के वर्ग एलसीएम ले लेते हैं। तो एक से भागा देंगे तो 113 में यही बच गया 113 माइनस 8 और इधर हो गया क्या, इधर भी √113 करेंगे तो हो गया √113 माइनस 8 और इसमें भी एलसीएम लेंगे तो इसमें भी आ जाएगा √113। तो 113 √113 प्लस 7 और इंटू क्या हो जाएगा √113 माइनस 7 बटा क्या हो जाएगा √113, है ना। एलसीएम हम तो ले चुके हैं। तो अब फार्मूला पर हम बढ़ाएंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो फार्मूला हम पहले ही बता दिए क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम a मानेंगे या बी, 8 को बी, ए बी, है ना। तो ए स्क्वायर यानी कि कहे का मतलब है √113 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर बटे इसमें भी मानेंगे क्या चीज कि √113 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 7 का होल स्क्वायर। तो इसमें हम यहाँ पर यह बना रहे हैं थोड़ा सा कि 113 स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, स्क्वायर से रूट क्या खत्म, तो 113 बच गया माइनस 8 का स्क्वायर 8 8 64 हो जाता है, फिर बटा स्क्वायर से रूट खत्म तो 113 और माइनस 7 का स्क्वायर 49। तो बताइए 113 में से 64 गया कितना होता है, 13 में से 4 गया तो हो गया कितना 4 13 होता है और इतना बच गया कितना 0 बच गया, तो 10 में से 6 गया 4 49 हो गया और इसमें हम घटाएंगे ये हो जाएगा 64, यानी कि हम लोग का पहला आंसर निकल चुका है कितना 49/64, कितना निकल चुका है 49/64। तो अब हम लोग का क्या बोला है कि दूसरा क्वेश्चन बोला हम लोग का अब निकालना है क्या चीज, दूसरा क्वेश्चन है ना कि यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान भी निकालना है हम लोग का, कॉट स्क्वायर थीटा का मान भी निकालना है। तो हम जहाँ जहाँ फार्मूला का यूज कर रहे हैं वहाँ फार्मूला हम दे रहे हैं, ठीक ना। तो आप लोग भी कॉपी और नोट्स बना रहे होंगे तो कॉपी भी बनाते रहिएगा और क्वेश्चन को सोल्यूशन करते रहिएगा। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं क्या चीज दूसरा क्वेश्चन की ओर, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है कि यहाँ पर हम लिख रहे हैं क्वेश्चन कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हम फार्मूला भी जानते हैं, अब फार्मूला भी हम लिखवा दिए हैं, फार्मूला के क्लास भी कर चुके होंगे आप लोग, ठीक ना। तो अगर नहीं किए होंगे मेरे चैनल पर नए होंगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है b बटा p, b बटा p, तो b बटा p होता है। तो चलिए यानी कि क्या ये हो गया b आधार बटे लंब। तो चलिए कॉट स्क्वायर थीटा का मान b बटा p हो गया। तो हम लोग का क्या p का मान क्या है, p का मान 7 है और p का मान क्या है 8 है। तो चलिए इस पर होल स्क्वायर, कॉट स्क्वायर का मान ही दिया है होल स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर हम करते हैं। तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर कितना 64। तो चलिए मेरा भी दूसरा क्वेश्चन भी क्या हो गया सोल्व हो गया, दूसरा क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। तो चलिए हम अब अगला क्वेश्चन की ओर, आगे क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन क्या बोला, आगे वाला क्वेश्चन बोला है 9th को क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन कर चुके हैं। तो हम लोग अब चलते हैं क्या 10th क्वेश्चन की ओर। तो बोला क्या जी यदि 3 कॉट a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि
जांच करने के लिए बोला 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए बराबर sin स्क्वायर ए। तो हम लोग इतना तो पता हम लोग का है, ये होता है LHS और ये होता क्या RHS। तो हम लोग का दोनों का मान सिद्ध करके लाना होता है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं क्या, इसको सॉल्यूशन करने के हैं। यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज पाते हैं। पहला समकोण त्रिभुज, कभी भी क्वेश्चन बनाने के लिए जाइएगा तो आप लोग त्रिकोणमिति का पहला नंबर क्या त्रिभुज बनाने का प्रयास कीजिएगा, हमेशा त्रिभुज बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो बोला है यदि 3 cot a बराबर 4, तो चलिए दिया हुआ क्या, दिया हुआ है कि 3 cot a बराबर 4, तो cot a बराबर होता है 4/3। तो हम लोग जानते हैं फार्मूला कि cot का फार्मूला होता है p/p यानी आधार बटे लंब। तो चलिए ये इसका मान हो गया 90 डिग्री, इसको सामने वाला कर्ण हो गया और ये हो गया आधार। तो चलिए आधार हम ये ऐसे ही नहीं मान रख सकते हैं, बोला है a यानी थीटा की जगह पर अभी थीटा बना रहा है a की जगह पर, तो इसको सामने वाला हो गया लंब, इसके सामने वाला लंब हो गया, ये हो गया आधार, ये हो गया आधार। तो चलिए लंब आधार यानी कि p कितना हो गया, आधार हो गया 4 और लंब हो गया हम लोग का 3। तो हमको निकालना है क्या, पाइथागोरस से, पाइथागोरस परिमेय से निकालना हम लोग का क्या, एच निकालना है यानी कर्ण निकालना है। तो √p² प्लस b², तो √p का मान निकल गया कितना, p का मान हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, इसका मान निकल गया कितना 5 निकल गया, कर्ण का मान निकल गया 5 निकल गया। तो हम लोग का अब निकालना क्या जी, सिद्ध करना है। तो हम लोग LHS से चलेंगे, पहला LHS से क्या चलना है, अब LHS से क्या करना है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये मान निकालना है। तो ये मान निकालना हम लोग का, तो चलिए 1 यहाँ देख लीजिए कि 1 माइनस tan का मान होता है p/b का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस p/b का होल स्क्वायर। तो चलिए 1 माइनस p का मान आ गया कितना 3 और b का मान आ गया क्या, b का मान आया है 4, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसमें 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया कि यहाँ पर नहीं कुछ, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बटे 1 प्लस 9/16, इसमें भी हल कर सकते हैं, एलसीएम ले लीजिए दोनों तरफ, 16 आ जाएगा एलसीएम, तो 16 माइनस 9 बटे क्या हो जाएगा, फिर इसमें हो जाएगा 16 प्लस 9/16। अगर बराबर में 16 बराबर है तो इसको हम काट सकते हैं, तो यानी 16 माइनस 9 और 16 प्लस 9, तो 16 में से 9 गया, 9 7 16 होता है और 16 9 25 होता है, यानी कि हम लोग का LHS का मान निकल गया कितना 7/25। तो अब हम लोग का निकालना है क्या RHS, तो RHS के भी हम सिद्ध कर सकते हैं, यहाँ पर कर रहे हैं कि अब RHS से चलना है, RHS से चलना है। तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर भी कितना लाना होगा 7/25, तभी जा करके हम लोग का हिसाब क्या होगा सही। तो cos का मान होता है b/h का होल स्क्वायर माइनस साइन का होता है p/h का होल स्क्वायर। तो चलिए b का मान निकल गया क्या 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। तो चलिए हम लोग का क्या 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 दिया 9 हो जाता है, 5 का स्क्वायर 25। तो चलिए 25 एलसीएम आ गया, 16 में से 9 गया, कितना हो जाएगा 7/25, यानी कि हम लोग का मान भी निकल गया क्या LHS भी, यह RHS हो गया। तो RH यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अतः LHS बराबर RHS प्रूफ आंसर। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके हैं, सॉल्यूशन है ना। तो हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोला है क्या चीज कि बताइए कि निम्नलिखित कथनों सत्य है या असत्य। इसको बोला है क्या चीज कि सत्य और असत्य के मान निकालने के लिए बोला है ना, और बोला कारण सहित उत्तर दीजिए, पुष्टि कीजिए, ठीक है। तो बोला कि tan थीटा का मान सदैव 1 से कम होता है। अच्छा बताइए आप लोग कि tan थीटा का मान, कि tan थीटा है ना, तो tan थीटा का मान 1 से ज़्यादा होता है या कम होता है ना। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि अगर यहाँ पर हम tan थीटा दे रहे हैं, tan थीटा
90 डिग्री, ठीक 90 डिग्री। तो चलिए 90 डिग्री का मान कितना होता है? डिग्री का मान हो जाता है अपरिभाषित। क्या हो जाता है? अपरिभाषित, यानी अपरिभाषित इनफिनाइट इसको भी बोल सकते हैं। तो चलिए ये हम अपने मान से नहीं रख सकते हैं कि tan का मान एक ही हो सकता है या और कुछ हो सकता है। तो ये हो गया आंसर कितना? ये हो गया आंसर असत्य। ये हो गया क्या? असत्य। ये हो गया आंसर असत्य। और दूसरा नंबर में बोला क्या चीज? कोण ए के किसी मान के लिए सेक 12/5 है या नहीं, है ना, है या नहीं। तो चलिए सेक ए बराबर बोल रहा है 12/5। तो चलिए 12/5, तो हम लोग एक अथी बनाएंगे, क्या कोण बनाएंगे, तो ये बी सी हो जाएगा, है ना। तो सेक का मान क्या हो जाता है? कॉस को उल्टा होता है सेक, तो यानी कि h/b हो जाता है। एच का मान हो गया कितना? एच का मान हो गया 12 और बी का मान हो गया 5। थीटा से ये हो गया लंब और ये हो गया कितना? बी यानी 5 ही हो गया। तो लंब बराबर हम सबको निकालना है, यानी पी बराबर तो हो जाता 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो 144 यहाँ पर माइनस करेंगे, क्या माइनस 144, है ना। 144 माइनस 25, तो 144 माइनस 25 करेंगे तो बताइए कितना आएगा आंसर? तो 4 9 5 14 हो जाएगा। फिर यहाँ पर बच गया 3 में से 2 गया 1, 119। तो यहाँ आ जाए क्या? 119 मान आ सकते हैं, 119। तो इसका मान हो सकता है ना, कि इसका मान सेक ए बराबर 12/5 हो सकता है। तो ये हो जाएगा क्या? सत्य होगा। क्या हो जाएगा? सत्य होगा, है ना। तो हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोला है कि बोला क्या अगला क्वेश्चन? कॉस ए कोण ए के लिए कोसेजेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त है। नहीं, कोसेजेंट ए कोसेंट नहीं लिखा था, कोजेंट लिखा था, है ना। COACCGENT कोजेंट लिखा था। ये मीनिंग क्या है? गलत है। ये हो गया क्या? असत्य। असत्य हो गया ये, असत्य। तो चलिए बोला कि कॉट ए और कॉट और ए का गुणनफल होता है, नहीं होता है। तो ये भी हो गया क्या? असत्य होता है। तो अगला नंबर बोला किसी भी कोण थीटा के लिए साइन 4/30 प्रयुक्त है, नहीं है। ये भी क्या है? असत्य। ये भी क्या है? असत्य। तो चलिए आज का सॉल्यूशन है ना, क्लास 8.1, क्लास चैप्टर नंबर 8.1 आज हम लोग का क्या चीज हो गया? समाप्त हो गया। तो हम अगला क्वेश्चन नंबर है, अगला चैप्टर कल स्टार्ट करने वाले हैं। क्या 8.1 आज खत्म हो गया और 8.2 अगला क्लास में हम अगला दिन हम क्या करेंगे? उसको शुरू करेंगे। तो हम अब जाने से पहले अगर नए होंगे तो मेरे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करें और कमेंट करें कैसा लगा वीडियो, है ना। तो चलिए धन्यवाद, जय हिंद।